Globe, latitudes and longitudes. In the previous chapter, you have read that our planet Earth is not sphere. It is slightly flattened at the north and the south poles and budge in the middle. अब स्टूडेंट्स हमने पिछले चैप्टर में तो पढ़ ही लिया कि जो हमारी धरती है वो गोल नहीं है, वो स्पीयर नहीं है. अब स्पीयर जो होता है ना वो गोल का, वो सर्कल का एक और नेम होता है. हम मैथ में आपने देखा होगा स्पीयर यूज़ करते हैं सर्कल की जगह. तो जो हमारी धरती है वो गोल नहीं है. अब गोल नहीं है तो क्या है? हमारी धरती एक अजीब सी बल्ज की तरह है. मतलब उसका शेप ऐसा सा है. हमारी धरती के अंदर आपने अभी साइंस में आप शायद पढ़ोगे, हमारी धरती के अंदर मैग्नेटिक पुल होता है जो चीज़ों को खींचता है नीचे, राइट, हर जगह से. इस कारण से हमारी धरती साइड से थोड़ी मोटी होती है और यहाँ से थोड़ी प्रेशर के कारण थोड़ी सी पिचकूसी हो जाती है. ये धरती की ऐसी शेप होती है. इसको हम काफ़ी अच्छे तरीके से, मतलब इतने भी अच्छे नहीं क्योंकि ग्लोब्स इतने करेक्ट नहीं होते हैं. अभी भी ये क्वेश्चनेबल है कि हम ग्लोब्स को कितना एक्यूरेट मान सकते हैं जियोग्राफी और जियोलॉजी में जब हम स्टडी करते हैं. लेकिन तो भी काफ़ी हद तक समझाने के लिए बच्चों को स्कूल रूम में ग्लोब्स बहुत बेस्ट काम करते हैं. थोड़ा बहुत समझने के लिए टाइम जोन्स को, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड्स को, जिसको हम अभी समझने वाले कि ये कौन सी चीज़ें हैं जो अचानक से आ गई हैं. टेंशन ना लेना. लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड अगर आप तुम इस बार समझ जाओगे तो तुम्हें याद हो जाएगा. स्टूडेंट्स, आप लोगों को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. बहुत ईजी चीज़ें हैं. बस नाम इनके थोड़े अजीब से हैं लेकिन ये बहुत ईजी चीज़ है. हम ग्लोब का यूज़ करते हैं. एक छोटा सा ग्लोब एक मॉडल होता है धरती का, जिसका हम यूज़ करते हैं पता लगाने के लिए कि धरती पर कोई लोकेशन है तो वो कहाँ है, हमारी धरती की शेप कैसी है, धरती के अंदर जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, लैंड है, वो कैसे दिखता है, और कि काफ़ी हमारी मदद भी करता है शो करने में कि हमारी धरती दिखती कैसे है, वो कितनी सुंदर है. अब जो ये ग्लोब है, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो आपने देखा होगा कि ग्लोब की यहाँ पे ये ऐसे एक निशान, अब निशान सा बना हुआ है. ये देखो एक लाइन सी बनी हुई है ग्लोब के यहाँ पे, राइट. अब ये जो लाइन है ये शो करती है नॉर्थ पोल को और ये शो करती है साउथ पोल को. हमारी धरती को थोड़ा टिल्टेड दिखाया हुआ है. अब ऐसा नहीं है धरती ऐसी ही है, वो एक्चुअली में चीज़ें, हमारी धरती रोटेट करती है, वो घूमती रहती है सर्कल रोटेशन में. इस कारण से वो ऐसी थोड़ी सी टिल्टेड दिखाते हैं ताकि समझने में आसानी हो. जो उसका एक ही नीडल क्रॉस कर रही है, उसका जो ये पोल है नॉर्थ पोल और ये पोल साउथ पोल है. जिस तरीके से मैग्नेट में होते हैं ना, नॉर्थ और साउथ होते हैं, नॉर्थ को अट्रैक्ट नहीं करता नॉर्थ साउथ को, उसी तरीके से आप मान लो एक नॉर्थ साउथ होते हैं. अब जो ये नॉर्थ साउथ होते हैं ना, इस पॉइंट को हम एक्सिस कहते हैं. ओके, एक्सिस कहते हैं जिसके ऊपर हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल पड़ता है. अभी जो नॉर्थ और साउथ पोल के को डिवाइड करने के लिए एक लाइन हम बनाते हैं यहाँ पे. जैसे ये थोड़ा यहाँ पे कर लेते हैं. जैसे हाँ, ये हमारी धरती है. ओके, अब यहाँ पे हमने एक लाइन खींच दी. ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है. अब इस चीज़ को समझने के लिए कि नॉर्थ पोल कहाँ ख़त्म होता है और साउथ पोल कहाँ ख़त्म होता है, हमने क्या करा है, नॉर्थ पोल और हमारा साउथ पोल, हमने क्या करा, हमने बीच में एक इमेजिनरी लाइन क्रिएट कर दी. एक इमेजिनरी लाइन जो मतलब असली में यहाँ कोई लाइन नहीं है, ये बस हमने खुद के लिए समझने के लिए क्रिएट करी, जिसको हमने नाम दे दिया इक्वेटर. राइट, क्या नाम दे दिया, इक्वेटर. अब जो इक्वेटर की जो ऊपर का हिस्सा है जहाँ नॉर्थ है, हमने इसको नाम दे दिया नॉर्थ हेमिस्फेयर. क्या नाम दे दिया, नॉर्थ हेमिस्फेयर या नॉर्दर्न हेमिस्फेयर. जैसे आप देख सकते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है हमारा. और जो नीचे वाला पोर्शन था इसको हमने नाम दे दिया साउदर्न हेमिस्फेयर, जो कि यहाँ लिखा हुआ साउदर्न और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर. हमने इन दोनों जगहों का नाम दे दिया और बीच में एक लाइन दे दी, इमेजिनरी लाइन क्रिएट कर दी जो इन दोनों को डिवाइड करे ताकि हमें पता चल जाए कब नॉर्थ पोल ख़त्म हो रहा है, कब साउथ पोल ख़त्म हो रहा है. अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. अब ये जो लाइनें हमने क्रिएट करी है ना, ये इक्वेटर जो है, ये पूरी लाइन जो हमने क्रिएट करी है, ये दोनों इक्वल हैं. ओके, यहाँ आप सही से इक्वेटर देख सकते होगे. ये रहा इक्वेटर की लाइन, ये हमें 0 डिग्री है. यहाँ से
हमने इसको अच्छे से डिवाइड कर दिया ताकि हमें सही से समझ आ जाए कि अगर हमें इसको फर्दर डिवाइड करना हो तो कोई एक जगह हो जैसे हम उसको सही से समझने वाले हो सके। अब हम बात करते हैं लैटिट्यूड की। ये लैटिट्यूड क्या चीज़ है। अब हमारी धरती के ऊपर बहुत सारी लोकेशंस हैं, ठीक है। हमारे पास अमेरिका है, हमारे पास यहाँ ऑस्ट्रेलिया सा है, यहाँ पे हमारे बड़ा सा एशिया है, उसके साथ ही जुड़ा हुआ एक यूरोप सा है, हमारे पास यहाँ अफ्रीका भी जुड़ा हुआ है, यहाँ हमारे पास नॉर्थ अमेरिका भी जुड़ा हुआ है। अभी इतनी सारी जगह हैं पूरी धरती के अंदर, फिर पानी भी इतना सारा भरा हुआ है हर जगह। अब पता कैसे लगा कि ये जगह कहाँ है, कहाँ है ये जगह। हाँ, ये अगर हम कहें इंडिया कहाँ है, अमेरिका कहाँ है। अब चलो ये तो थोड़ा हम ऐसे पिक्चरों से मान भी नहीं कि चलो ये इंडिया अमेरिका। अब हम ये कहें कि हमें अमेरिका का न्यूयॉर्क ढूंढना है और हमें इंडिया का दिल्ली ढूंढना है। अब कहाँ ढूंढेंगे हम इनको। इन लोकेशंस को सही से ढूंढने के लिए हमने एक चीज़ डिस्कवर करी जिसका हमने नाम दिया लैटिट्यूड्स। अब ये लैटिट्यूड क्या होते हैं। लैटिट्यूड एक लाइनें हैं जो हमने ऐसी क्रिएट करी हुई हैं, इमेजिनरी लाइनें जो पूरी धरती के अराउंड घूमी हुई हैं, लगी हुई हैं। जैसे हमारी ये धरती है, इसके अराउंड हमने एक सबसे पहले एक मेन लाइन मानी जैसे इक्वेटर। अब उस लाइन की पैरेलल मतलब एक के ऊपर एक हमने और भी लाइनें क्रिएट कर दी, और भी लाइनें बना दी, ओके, और भी बना दी। अब ये लाइनें पूरी धरती का चक्कर लगाती है, सिर्फ एक साइड नहीं, पूरी धरती के अराउंड पूरी घूमी हुई है, ठीक है। ये अब इन लाइनों को हमने नाम दे दिया लैटिट्यूड। इनसे हमें ये पता चलेगा कि जो कोई भी जगह है वो कहाँ है, कौन से डिग्री पे है। अब जो लैटिट्यूड है ना, अब वो कौन सी डिग्री कहाँ से घुस गया। लैटिट्यूड्स को समझने के लिए, इनको मेजर करने के लिए कि चलो लैटिट्यूड ये लाइनें हैं, अब इस लाइन के अराउंड ये जगह पड़ती है और ये जगह कहाँ है, तो उसके लिए हम डिग्रीज़ का यूज़ करते हैं मेजर करने के लिए जगहें, कि ये लाइन कहाँ है, कौन से डिग्री पे है। लाइक जैसे इंचेस होते हैं, देखें सेंटीमीटर होते हैं, लाइनों को मापने के लिए हम इंचेस मीटर्स का यूज़ करते हैं। उसी तरीके से धरती के ऊपर हम डिग्री का यूज़ करते हैं किसी चीज़ को लोकेशन का पता लगाने के लिए। तो उसके लिए लैटिट्यूड्स का यूज़ होने लग गया कि हम यहाँ से पता लगाएं कि कौन सी जगह कहाँ पड़ती है। अब जो हमारा धरती का नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है उसको हम मानते हैं 90 डिग्री, ओके, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, 90 डिग्री है। जो बीच में हमारा इक्वेटर पड़ता है ना उसको हम मानते हैं 0 डिग्री। और फिर उसके बाद 1, उस पर जो जितनी भी हम लाइनें सीधा खींचते हैं ना, मतलब सीधा मतलब पूरी ऐसी धरती के अराउंड चक्कर लगाती हुई जितनी भी डिग्री है हम उनको ऐसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री पूरे 90 डिग्री तक काउंट करते हैं हम पूरा धरती को, क्योंकि हमारी धरती पूरी सर्कल है ना। तो अब उसका जब हम यहाँ से हम पूरा 90 काउंट करेंगे, यहाँ से 90 काउंट करेंगे, 180 डिग्री आ गया, फिर वहाँ से 90 काउंट करें, वहाँ से 90 काउंट करें, तो कितना हो गया, पूरा 360 डिग्री हो गया ना। और धरती क्या सर्कल कितना होता है, पूरा 360 डिग्री होता है। तो इसी तरीके से हम मार्किंग करते हैं डिग्रीज़ की। आप लोगों ने डायमीटर या डी होती है आपके स्कूल के अंदर, आपने मैथ में देखी होगी, तो कौन कितने होते हैं उसके, 180 डिग्री का होता है ना। यहाँ से 0 डिग्री होता है और फिर वहाँ से हम पूरा यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री काउंट करते हैं। तो समझ लो वही चीज़ें हैं। आपने एक डी लगा दी, फिर इसके नीचे आपने एक और डी लगा दी, और ये पूरी की डी आपको एकदम से शो करे कि इस तरीके से धरती की डिग्रीज़ की मार्किंग करी गई है हमारी धरती पे। अब जो लैटिट्यूड्स हैं इनका यूज़ सिर्फ और सिर्फ लोकेशन पता लगाने के लिए भी नहीं होता है, इससे हम टेम्परेचर का भी पता लगा सकते हैं। अब टेम्परेचर का पता कैसे लगा सकते हैं, अभी हम यहाँ से देखते हैं। हमने क्या करा है, हमने धरती को इक्वेटर से ना बीच में जब बांटा तो हमने पता लगाया यार बहुत सारी लोकेशंस निकलती हैं। अगर हम इसको सूरज मान लें तो हम ऐसी जगह हमें मिलती हैं जहाँ पे सूरज की रोशनी सीधा पड़ती है। हाँ, कुछ ऐसी जगह जहाँ पे सूरज की रोशनी थोड़ी सी कम पड़ती है, और कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे सूरज की रोशनी तो पड़ती ही नहीं है। अब इनको भी डिवाइड करना ज़रूरी है ताकि हमें पता चले कि धरती पे से कौन सी जगहें हैं जिनमें साल के कितने दिन कितनी क्या क्या चीज़ें होती हैं, उनका मौसम कैसा होता है, वहाँ का एवरेज टेम्परेचर कैसा है, वहाँ पे नॉर्मली वेदर क्या रहता है। तो हमने उसका पता लगाने के लिए ऐसे धरती पे हमने और इमेजिनरी लाइनें बनाई जिनको हमने बहुत सारे नाम दे दिए। एक लाइन हमें थोड़ी सी ऊपर 23 डिग्री नॉर्थ के अराउंड जो लैटिट्यूड है वहाँ पे एक लाइन बनाई जिसको हमने नाम दिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर।
और उसके नीचे साउदर्न हेमिस्फेयर में हमने एक लाइन लगा दी, जिसको हमने नाम दे दिया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिको। अब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच तक ये जितने भी हमारी जगह है, इसको हमने नाम दिया टोरिड जोन। अब टोरिड का मतलब क्या होता है? टोरिड का मतलब होता है गर्मी। यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी यहाँ पे पड़ती है। पूरी धरती पे में सबसे ज़्यादा गर्मी कौन सी जगह पे पड़ती है? टोरिड जोन में पड़ती है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से स्टार्ट होकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक जाता है। यहाँ पे जो सूरज है उसकी रोशनी सीधा डायरेक्ट पड़ती है, और दोपहर के बीच में जो धरती का मिड टाइम होता है हमारा दिन का, उसके जो सूरज होता है वो सिर पे होता है और शेडो सबसे छोटी होती है। तो इस रीजन में जहाँ पे सूरज सिर के टॉप पे आ सकता है दोपहर के टाइम, उसको हमने टोरिड जोन दे दिया। अब उसके बाद हमने एक और लाइन खींची, उस जगह को हमने नाम दिया आर्टिक जोन, और इसके नीचे एक जगह का नाम दिया हमने जो हमारे साउथ पोल की तरफ है अंटार्कटिक जोन। अब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से अंटार्कटिक जोन तक और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर आर्टिक जोन तक, और सबसे पहले जगह का नाम आर्टिक और अंटार्कटिक इसलिए यहाँ पे हमारा अंटार्कटिका पड़ता है और यहाँ पे हमारा आर्टिक ओशन पड़ता है, इस कारण से हमने ये नाम इन दोनों को दिए ईजी होने के लिए। अब इन दोनों के बीच में ये नॉर्थ है हमारा और ये साउथ है, याद रखना। ओके, इसके बीच में जो जगह है हमने इसको नाम दे दिया नॉर्दर्न टेम्परेट जोन, और इसको नाम दे दिया हमने साउदर्न टेम्परेट जोन। अब टेम्परेट का मतलब होता है मॉडरेट, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी। जो यहाँ पे जगहें पड़ती हैं वो ना ज़्यादा गर्म होती हैं ना ज़्यादा ठंडी होती है, और नॉर्मल टेम्परेचर होता है। लेकिन यहाँ पे इन दो जगहों पे जो सूरज है वो कभी भी सिर पे नहीं आता है। यहाँ पे ये एक चीज़ है, यहाँ पे कभी बहुत ज़्यादा धूप कभी नहीं पड़ती है इक्वेटर के मुकाबले, हमेशा इक्वेटर में सबसे ज़्यादा धूप पड़ती है। अगर आपको पता लगाना है कि धरती पे कौन से रीजन में सबसे ज़्यादा धूप पड़ती है, इक्वेटर है। कहो इक्वेटर में जितना भी टोरिड जोन है वहाँ पे सबसे ज़्यादा धूप पड़ती है, और ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ धरती पे इससे ज़्यादा धूप पड़ती हो। नॉर्दर्न जोन पे और साउदर्न जोन पे जो जितना भी हमारा धूप पड़ती है वो कम ही पड़ती है, टोरिड से तो कम ही पड़ती है। यहाँ पे सूरज कभी भी दोपहर के टाइम पे सिर पे नहीं आता, यहाँ पे हमेशा धूप मॉडरेट रहती है। अब उसके बाद जब हम आर्टिक जोन पे बात करते हैं, फिर जब हम नॉर्थ पोल पे आते हैं, यहाँ दोबारा लाइन खींच देते हैं हम नॉर्थ और साउथ, और यहाँ पे फिर हमने एक और जगह निकाली जिसको हमने नाम दिया फ्रिजिड जोन। ये आर्टिक सर्कल से स्टार्ट होके नॉर्थ पोल के सेंटर तक जाती है, और अंटार्कटिक सर्कल से स्टार्ट होके साउथ पोल के सेंटर तक जाती है। अब ये छोटा सा गोलाकार टाइप चीज़ होगी जो दोनों सर्कल के अराउंड होगा। अगर हम यहाँ मान लें कि हमारा ये पूरा से पूरी धरती है, तो यहाँ के जो नीचे का रीजन है और ऊपर का रीजन है। अब यहाँ पे हमें पता चला यहाँ पे धूप की रोशनी बिल्कुल नहीं आती, बहुत कम आती है अगर आती है तो। और यही वो जगहें हैं जहाँ पे आप देखोगे सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है। ये ऊपर का नॉर्दर्न रीजन है हमारा ग्रीनलैंड का, आपने ग्रीनलैंड अपनी मैप्स में देखा होगा। साउथ हमारा जो हमारा जो नॉर्थ अमेरिका होता है उसके ऊपर यहाँ साइड में ग्रीनलैंड बना होता है एक, तो वो जगह है ग्रीनलैंड। यहाँ पे बहुत कम धूप आती है, बिल्कुल ही नहीं आती। यहाँ पे पोलर बियर्स रहते हैं, पेंगुइन्स रहते हैं, पेड़ बहुत ज़्यादा कम हैं, जबकि उसका नाम ग्रीनलैंड है पर रियलिटी में वहाँ पेड़ वगैरह नहीं है इतने। और फिर यहाँ पे हमारा अंटार्कटिका पड़ता है जहाँ पे आप जानते कुछ भी नहीं है, वहाँ पे कोई लाइफ सस्टेन नहीं करती है। वो एक ऐसी दुनिया है जो नो मैन्स लैंड है, कोई नहीं रहता वहाँ पे, किसी देश का कोई हक नहीं है वहाँ पे क्योंकि कुछ है ही नहीं, लाइफ सस्टेनिंग नहीं है वहाँ पे, धूप बिल्कुल नहीं आती। और ये हमारे धरती की दो पोर्शंस हैं जिनको हम डेड एरियाज़ कहते हैं, जहाँ पे कुछ नहीं है। सो इस तरीके से हमारी ये 4 लाइनें हैं जो हमने क्रिएट करी हुई हैं, अगर आपको याद रखना हो तो। सबसे पहले हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्टिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, ये 4 इम्पोर्टेंट हमारी लैटिट्यूड्स हैं जिनको हम काउंट रखते हैं इक्वेटर के साथ, जिनसे हमें टेम्परेचर का पता लगता है। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं। ये हमारे हीट जोन्स सारे हो गए, आप देख सकते हैं। और एक और चीज़ है, आपकी बुक का पार्ट नहीं है इस चैप्टर का, लेकिन मैं आपको तो भी बता देती हूँ कि जो हमारा सूरज होता है ना, उसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं। जैसे यहाँ मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, जब सूरज आपके सिर पे रोशनी मार रहा होता है ना, तब शेडो सबसे कम होती है। जब सूरज आपके लेफ़्ट साइड पे रोशनी मार रहा होता है तब सबसे ज़्यादा शेडो बनती है।
या आप जाके वो राइट साइड पे रोशनी मारो या लेफ्ट साइड पे रोशनी मारो तो सबसे ज़्यादा धूप, सबसे ज़्यादा शेडो पड़ती है। या आपने शेडोज़ के बारे में पढ़ा होगा कि कौन से जगह पे जब सूरज रोशनी मारते हैं तो कितनी बड़ी शेडो होती है, और हमेशा जब वो लेफ़्ट या राइट मारते हैं तो बड़ी शेडो होती है, जब वो सेंटर पे मारते हैं तब शेडो बिल्कुल नहीं होती। तो एक चीज़ है, ये हमारा टेम्परेचर जोन था। अब हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड्स के बारे में स्टूडेंट्स। ये लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं? जैसे कि लैटिट्यूड्स थे वो तो आपने देखा कि वो हॉरिजॉन्टल थे, ऐसे लाइनें थी राइट। जो लॉन्गिट्यूड्स हैं जैसे कि आपने देख लिया वो ऐसे हैं लंबे लंबे, लॉन्गिट्यूड लॉन्ग से याद रख सकते हो आप, लॉन्गिट्यूड जो लंबे हैं ये वर्टिकल होते हैं। जो लाइन ऐसी होती है ना, ऐसी, उसको हम हॉरिजॉन्टल कहते हैं, और जो लाइनें ऐसी होती हैं हम उनको वर्टिकल कहते हैं। ऐसे आप याद रखो स्टूडेंट्स, ये लोग बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वर्टिकल क्या है और लॉन्गिट्यूड क्या है। वर्टिकल ऐसे जाता है, लॉन्गिट्यूड या तो ऐसे जाता है या तो ऐसे जाता है, वर्टिकल या तो ऐसे जाता है या तो ऐसे जाता है। ओके, जो आगे पीछे है वो वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल। देखो मुझसे भी अभी गलती हुई ना, जो ऊपर नीचे जाता है वो वर्टिकल है। लॉन्गिट्यूड्स वर्टिकल होते हैं। लॉन्गिट्यूड्स का इस्तेमाल क्या होता है? अब हमने धरती को ऐसे तो डिवाइड कर दिया, एक के ऊपर एक के पैरेलल लाइंस लगा के, लेकिन डिवीजन अभी भी ठीक से हम पता नहीं लगा सकते, क्योंकि जैसे कि हमने कहा धरती है, धरती के यहाँ ऊपर दोनों 90 डिग्री हैं राइट। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, बीच में इक्वेटर है, 0 से स्टार्ट होता है। अब मान लो यहाँ पे 20 डिग्री पड़ता है, तो यहाँ पे भी तो एक 20 डिग्री पड़ेगा ही पड़ेगा, पड़ेगा ही नहीं पड़ेगा? तो अब बोल हम डिफरेंस कैसे कर पाएंगे? मान लो मैं कहूँ कि जैसे एक हमारे महाराष्ट्र पे एक जगह है, उसका नाम है चंद्रपुर। अब जो चंद्रपुर है वो नॉर्थ डिग्री पे पड़ता है, और फिर हमारा एक बोला होरिजोंटो नाम की एक जगह भी है ब्राज़ील में, वो भी 20 डिग्री पे पड़ता है। अब मुझे बताओ कि 20 डिग्री कहाँ का, नॉर्थ का 20 डिग्री या साउथ का 20 डिग्री? और कैसे पता लगाएंगे? इस कारण से हमने कहा कि लैटिट्यूड से चलो लोकेशन तो पता चल पा रही है, लेकिन इतनी अच्छे तरीके से पता नहीं चल पा रही है। तो उसको सॉल्व करने के लिए हमने कहा चलो और लाइनें खींच देते हैं, ऊपर से नीचे खींच देते हैं। हम यहाँ के नॉर्थ पोल से स्टार्ट करेंगे और साउथ पोल तक जाएंगे, और ऐसी लाइनें खींचेंगे जो नॉर्थ और साउथ पोल के बीच से निकल रही हैं, और उनको हम नाम दे देंगे लॉन्गिट्यूड्स। अब जो ये लॉन्गिट्यूड्स हैं ये भी डिग्रीज़ में हम इनको मेजर करते हैं, क्योंकि हमारी धरती एक सर्कल है, काफ़ी हद तक एक सर्कल है, 360 डिग्री पड़ता है। तो जाहिर सी बात है अगर हम धरती को बीच से निकालेंगे तो हमारा वो 90 डिग्री पड़ेगा, और फिर हम उसको लंबा लंबा खींचेंगे तो हर एक डिग्री निकलेगी, और हर एक डिग्री से टोटल बहुत सारे सर्कल्स बन जाएंगे, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, ऐसे करके हम पूरा सर्कल को लंबा खींच सकते हैं, उसको ड्रॉ कर सकते हैं इस कान से। और जैसे 360 डिग्री बनेगा, 1 डिग्री का हमारी धरती का पूरा सर्कल का चक्कर लग जाएगा। इस कान से हम इसको 360 में काउंट करते हैं और डिग्रीज़ का यूज़ करते हैं, क्योंकि वो बहुत इजी है टाइम वो करने के लिए, नंबरिंग करने के लिए, क्योंकि हमें पता है ऑलरेडी कि 360 डिग्री होता है एक सर्कल के अंदर। अब जो ये लाइंस है ना, इन लाइंस को हम मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं? मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। हमारी ये सर्कल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, उससे नॉर्थ पोल के जो बीच का सेंटर है वहाँ से साउथ पोल के बीच के सेंटर तक ये लाइनें निकलती हैं, ऐसे 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 ऐसे, ये हमेशा एक ही सेंटर पे मीट करती हैं। ओके, ये इसकी एक बात है जो आपको याद रखनी है। अब जो बीच का पॉइंट होता है ना इसका हमारा, वो 0 होता है। अब मैं आपको आगे समझाती हूँ। अब हमने डिसाइड कर लिया, उसको सब समझने से पहले ये सब समझने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझाती हूँ जो आपको ये सब क्लियर करने में मदद करेगा। अब जो हमारी धरती है आप जानते हो वो 360 डिग्री है। 360 डिग्री को जब हम 2 से डिवाइड करें, यानी 2 हिस्सों में बांटे, तो 180 डिग्री निकलता है। आप लोगों के पास प्रोटेक्टर होगा, डी होगा, है ना, जिसपे 180 डिग्री होता है, पूरा का पूरा 180 डिग्री होता है। अब 180 डिग्री कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है ना। तो
धरती एक चक्कर जब लगाती है तो वो ज़ीरो से स्टार्ट होती है, ज़ीरो से स्टार्ट होकर पूरा चक्कर लगा के ज़ीरो पे ख़त्म होती है, या ज़ीरो नहीं, ए पॉइंट बोलो, हमारी धरती है, हमारी धरती सूरज का, या सूरज बना दो एक, हमारी धरती सूरज का चक्कर लगाती है, गोल गोल घूमती है, यहाँ से स्टार्ट होकर ऐसे पूरा गोल घूमती है। अब यहाँ वो अगर मान लो मैं एक पॉइंट पे अपनी उंगली रख दूँ और फिर उसको मैं पूरा घुमाऊँ धरती को, तो 24 घंटे के अंदर धरती दोबारा यहाँ से स्टार्ट होकर दोबारा यहाँ पहुँचेगी। और इसको मैंने यहाँ पे उंगली रखी तो मेरी पूरी उंगली को घूमने में कितना टाइम लगे, 24 घंटे लग गए। ये जो पॉइंट है इसको यहाँ से दोबारा घूम के यहाँ आने में कितने टाइम लगा, 24 घंटे लगे, तभी तो एक दिन काउंट होता है हमारा। तो अब हमने कहा कि कैसे हमें कोई ऐसी जगह डिसाइड करनी पड़ेगी जहाँ से हम टाइम को काउंट करना शुरू कर पाए, क्योंकि हम वहाँ पे वो ज़ीरो पॉइंट लगा देंगे और फिर हम ये काउंट करेंगे कि उस ज़ीरो पॉइंट को धरती का पूरा चक्कर लगा के धरती के साथ वापस आने में कितनी देरी लगती है, और जितनी देरी उसको लगेगी उसके हिसाब से हम टाइम को डिवाइड कर दें। क्योंकि अगर धरती आगे जा रही है तो उसका टाइम आगे बढ़ रहा है, जब वो वापस आ रहा है तो धरती हमारा टाइम घट रहा है, राइट। इस तरीके से हमने कहा डिसाइड करते कि कौन सी जगह जिसको हम एक टाइम घोषित करते हैं, वहाँ पे हम कहते हैं कि यहाँ पॉइंट है, यहाँ से स्टार्ट होएगी और यहाँ से जब धरती वापस घूम के दोबारा चक्कर लगाएगी हम यहाँ से टाइम काउंट कर पाएँ। तो हमने जगह डिसाइड करी, यूरोप की एक ग्रीनविच नाम की एक जगह है, वहाँ का जो ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है। अब यहाँ पे ये ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी का ये एक ऑब्जर्वेशन चेम्बर है, एक जगह है जहाँ से हम एस्ट्रोनॉमी की चीज़ें देखते हैं, हम ऊपर के आसमान में तारे वगैरह देखते हैं। अब इस जगह को चूज़ क्यों करा गया, ज़्यादा कोई बड़ा रीज़न नहीं है, बस ये जगह थी ये हिस्टोरिकली, क्योंकि यहाँ पे इतनी बड़ी ऑब्जर्वेटरी है और वो काफ़ी पुरानी है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज आसमान की वहाँ पे हुई गई हैं, इसी कारण से इस जगह को ऐसी चूज़ कर लिया गया। और यहाँ से कहा कि हम यहाँ से ज़ीरो काउंट करेंगे, यहाँ से ज़ीरो काउंट करेंगे। और जिस तरीके से जहाँ हम लैटिट्यूड में धरती को 2 हिस्सों में बांट रहे थे, उसी तरीके इस जगह से भी हम धरती को 2 हिस्सों में बांटेंगे ज़ीरो से। जो ये वाली साइड होगी हम इसको नाम दे देंगे वेस्टर्न हेमिस्फीयर, और इस जगह को नाम दे देंगे हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ऐसे करके हम जगह 2 बांटेंगे, यहाँ से ज़ीरो स्टार्ट होगा, डिवाइड कर देंगे। जो यहाँ का पूरा ऐसे हिस्सा होगा, मान लो यहाँ से भी एक लाइन जा रही है, अगर आर पार हो रही है जगह को, तो यहाँ से जो आर पार हो रही है लाइन, यहाँ इसको भी हम 180 डिग्री मानेंगे, और जो यहाँ से जगह हो रही है ये पूरी, इसको भी हम 180 डिग्री मानेंगे, ताकि 180 डिग्री पूरा हमारा सर्कल बन जाए। अब जो ये पीछे का टाइम है, ये पीछे का टाइम है, ये हमेशा पीछे ही रहेगा, क्योंकि यह यहाँ से हम टाइम स्टार्ट कर रहे हैं। तो जब ये आगे जाएगा तो इसका हमारा टाइम क्या है, बढ़ रहा है, और जब पीछे से हम काउंट करें तो टाइम क्या है, घट रहा है, क्योंकि टाइम हमेशा इससे तो कम ही रहेगा ना टाइम। क्योंकि सूरज, अगर हम सूरज को मान लें कि सूरज यहाँ पे है, तो यहाँ पे तो दिन चल रहा है, बट यहाँ पे तो वो दिन ख़त्म हो के रात भी आ चुकी है। आपको समझ आ रहा है। जैसे मान लो हमारा ये सूरज है, यहाँ पे सूरज है, और यहाँ पे हमें टाइम डिवाइड करते हैं, यहाँ 0 से स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे हमारे सूरज हो रहा है, यहाँ पे बज गए हैं 12, और यहाँ पे बज गए हैं रात के 12। तो ये रात के 12 तभी तो बजेंगे ना जब सूरज पूरा चक्कर लगा के यहाँ ख़त्म हो जाएगा, फिर तो रात के 12 बजेंगे। और उस पर फिर दिन यहाँ के, जब जो ये दिन के 12 हैं, जब ये आगे बढ़ेगी हमारी धरती, तो यहाँ भी तो फिर रात के 12 बजेंगे। और जब ये दोबारा घूमे तब यहाँ जो रात है वो जब दोबारा घूमेगा तो दिन के 12 बजेंगे, राइट। इसी तरीके से हमने काउंट कहा कि 0 डिग्री जो ग्रीनविच की जगह है हमारी धरती के ऊपर, इसके आगे जो भी जगहें आएंगी वहाँ पे हमेशा टाइम आगे चलेगा, और इसके पीछे जितनी भी जगहें रह गई हैं उनका टाइम हमेशा माइनस में जगेगा। ऐसे हमने इसको डिसाइड करा कि ऐसे हम टाइम का भी पता लगा लेंगे। अब आप देख सकते हैं ऐसे, इसको भी हमने उससे स्टार्ट करा। ये हमारा नीचे एक हमारा पॉइंट होता है, ऐसे साउथ का भी यहाँ कहीं पॉइंट होगा। जो बीच की लाइन है या जहाँ ग्रीनविच है उसको हमने प्राइम मेरिडियन दे दिया, ये ग्रीनविच है। और यहाँ पे जो बीच की लाइन है उसको हमने इक्वेटर दे दिया। ऐसे 2 इंपॉर्टेंट लाइन्स है, लैटिट्यूड की हमारी इक्वेटर, और लॉन्गिट्यूड की है हमारी प्राइम मेरिडियन। दोनों जो लाइनें हैं हमारी, वो ये जो हमारी लैटिट्यूड है वो नॉर्थ है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साउदर्न हेमिस्फीयर को डिवाइड करती है, और जो हमारी प्राइम मेरिडियन है ये हमारी
वेस्टर्न हेमिस्फेयर और ईस्टर्न हेमिस्फेयर को डिवाइड करती है। लैटिट्यूड का इस्तेमाल हम करते हैं जगह की लोकेशन पता लगाने के लिए और टेम्परेचर को डिवाइड करने के लिए। लॉन्गिट्यूड का हम इस्तेमाल करते हैं डायरेक्शन का पता लगाने में और समय का पता लगाने के लिए। जो प्राइम मेरिडियन का जो बीच का हिस्सा है, इसकी जितनी भी चीज़ें आगे पड़ती हैं यानी ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, उसको हम आगे कहते हैं, वो समय आगे बीत रहा है वहाँ, और जो पीछे जगहें हैं वहाँ पे समय कम बीत रहा है, वहाँ पे समय पीछे है, आप पीछे कह सकते हो। या आप देख सकते हो यहाँ पे हम टाइम दिखा रहे हैं, यहाँ पे हमारी प्राइम मेरिडियन बैठती है, एक ग्रीनविच है, यहाँ पे समय आगे चल रहा है, आप देख सकते हो हर किसी के साथ प्लस प्लस लगा हुआ है, और यहाँ समय हमारा पीछे चल रहा है, हर किसी के साथ माइनस माइनस लगा हुआ है। अब जैसे कि मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी कि हमारी जो धरती है वो 360 डिग्री चक्कर लगाती है, यानी वो पूरा एक सर्कल घूमती है, पूरा एक सर्कल घूमती है वो, और वो पूरा सर्कल कितनी देर में बीतता है? 24 घंटे में बीतता है। अगर हम 360 डिग्री को 24 से डिवाइड करें तो आंसर निकलता है 15। हर एक घंटे में हमारी धरती 15 डिग्री घूमती है, ये स्पीड है हमारी। हर एक घंटे के अंदर हमारी जो धरती है वो 15 डिग्री घूमती है। ज़ीरो से जब हम स्टार्ट करते 0 डिग्री से, जो उसका समय है वो आगे है, और जो उसके पीछे है वो उसका समय माइनस में आता है, राइट। हमारी जो इंडिया है, हमारा इंडिया वो GMT से, GMT हमारा एक ग्रीनविच का ये स्टैंडर्ड टाइम है, 0 डिग्री जहाँ हम स्टार्ट करते हैं उससे 5.5 घंटे आगे है। तो इसका मतलब ये है, अगर ग्रीनविच में 1 बज रहे होंगे, 1 PM बज रहे होंगे, तो हमारी धरती के अंदर 1 + 5.30 हमारे करीबन 6:30 हो रहे होंगे। देखा, वहाँ पे ग्रीनविच में दोपहर के 1 बज रहे होंगे, लेकिन हमारे यहाँ इंडिया में कितना टाइम हो रहा होगा? 6:30 बज रहे होंगे। लेकिन ये टाइम तब काउंट करते हैं हम जब हम काउंट कर रहे हैं INST पे या IST पे, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वो टाइम है जो हमारे इंडिया ने डिसाइड करा कि हम ये काउंट करेंगे हमारी धरती हमारी इंडिया का, कि पूरे इंडिया में एक ही समय होगा, डिवीज़न नहीं होगा। अब जो हमारा इंडिया है वो काफ़ी बड़ा देश है। हमारे इंडिया 3 टाइम जोन्स में बटा हुआ है। एग्ज़ाम्पल अगर हम समझना चाहें कि 3 टाइम जोन में बटा होने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, हमारे इंडिया में एक जगह है हमारे गुजरात में, द्वारका। ओके, ये हमारा इंडिया का एक बड़ा सा मैप बना लेते हैं, थोड़ा अजीब सा बना है पर कोई बात नहीं, हम इंडिया का एक मैप बना लेते हैं। यहाँ हमारा गुजरात में एक जगह है द्वारका, ये जगह, और हमारे यहाँ असम में, यहाँ असम मान लेते हैं इसको, यहाँ पे एक जगह है हमारा डिब्रूगढ़, ठीक है। अब जो हमारा ये टाइम है, जो हमारा गुजरात में जो द्वारका है उससे जो ये डिब्रूगढ़ है ये करीबन 1 आवर 45 मिनट आगे है। यानी यहाँ जो भी बचता होगा उसके अंदर तुम ये वाला टाइम ऐड कर दो, वो उतना टाइम यहाँ बचेगा। ये टाइम डिफरेंस है दोनों का। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो द्वारका में बजे हैं दोपहर के 2 बजे हैं, ओके, 2 PM हुआ है, तो इसका मतलब जो हमारा असम में डिब्रूगढ़ है वहाँ पे 3:45 हुए होंगे। ये टाइम डिफरेंस है हमारे इंडिया का, 1 आवर 45 मिनट का। लेकिन हमने डिसाइड करा कि हमारे इंडिया का एक ही स्टैंडर्ड टाइम होगा। इस कारण से अगर गुजरात में 2 बज रहे होंगे तो भी डिब्रूगढ़ में 2 ही बज रहे होंगे। हमने उस चीज़ को कि जो 1.45 आवर का डिफरेंस है, हमने इसको काट दिया। क्यों काट दिया? ताकि आसानी हुई समझने के लिए। अब रशिया जैसे देश में, रशिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, वहाँ पे टाइम करीबन 11 पार्ट्स में डिवाइडेड है, मतलब 11 तो ज़्यादा हो गए, पर उनका जो टाइम जोन है वो 11 पार्ट्स में डिवाइडेड है, क्योंकि वो इतना बड़ा है, वो एशिया की सबसे बड़ी कंट्री है। इसका आंसर उसका वो इतना फैला हुआ है कि वो बहुत सारी लॉन्गिट्यूड्स को क्रॉस करती है उसके रास्ते में,
इस कारण से वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम जोन्स डिवाइडेड हैं, लेकिन इंडिया नहीं चाहता था कि उसके साथ ऐसा हो, हमें कन्फ्यूजन हो जाए कि यहाँ कौन सा टाइम है, वहाँ कौन सा टाइम है। इस कारण से हमने एक ही टाइम डिसाइड करा। और इसी के साथ साथ हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं थी, हमने बस लैटिट्यूड था, लॉन्गिट्यूड था, वो समझना था। आप समझ गए होंगे। मैं आपको दोबारा से इसका एक ओवरव्यू दे देती हूँ, बस थोड़ा समझने के लिए, ताकि आप ऊपर से समझे, दोबारा क्लियर कर लेते कि करा क्या हमने पढ़ा कि हमारी धरती सर्कल नहीं है। इवन तो हम धरती पे जितने भी रूल्स अप्लाई करते हैं वो एक सर्कल के अकॉर्डिंग करते हैं, और वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ईजी हो जाए। हमें पता नहीं कि हम धरती को कौन सी शेप बनाएं। इस कारण से इवन तो हमारी धरती एक सर्कल नहीं है, हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में पूरी जो भी सर्कल में होता है हम उसी का इस्तेमाल करते हैं धरती को समझने के लिए। हमारी धरती सूरज का चक्कर लगाती है, और सूरज का चक्कर लगाने के साथ साथ वो रोटेट भी करती है अपने आप में। तो मतलब अगर ये हमारी सूरज है और ये हमारा धरती है, तो एक तो हमारी धरती ऐसे भी सूरज का चक्कर लगा रही है, और एक हमारा धरती ऐसे भी चक्कर लगा रही है, और ऐसे से वो घूमती रहती है। जो धरती ऐसे घूमती है ना, इससे हमें सीजन्स के बारे में पता चलता है, हम इससे साल काउंट करते हैं। लेकिन जो हमारी धरती ऐसे से काउंट करती है, उससे हम काउंट करते हैं घंटों को, जो कि है हमारे 24 घंटे। 24 घंटे के तहत हमारी धरती पूरे सूरज का चक्कर लगाती ऐसे। ओके, हम ऐसे इन चीज़ों को काउंट करते हैं। अब हम थोड़े पास जाते हैं और धरती को ध्यान से देखते हैं। हमारी धरती को हमने समझने के लिए अच्छे से दो पार्ट में डिवाइड करके होता है हमारा नॉर्थ पोल, और दूसरा होता है हमारा साउथ पोल। अभी जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में जो लाइन है, इसको हमने नाम दिया हुआ है प्राइम मेरिडियन लाइन। क्या नाम दिया हुआ है? प्राइम मेरिडियन लाइन। और यहाँ से हमने एक और लाइन खींची हुई है, इसको नाम दिया हुआ है हमने इक्वेटर। क्या नाम दिया हुआ? इक्वेटर। अब जो हमारी प्राइम मेरिडियन है वो लॉन्गिट्यूड है, और जो हमारी इक्वेटर है वो एक लैटिट्यूड है। सबसे पहले लैटिट्यूड समझते हैं। लैटिट्यूड से हम दो चीज़ों के बारे में पता लगाते हैं। पहला है किसी जगह की लोकेशन, और दूसरा है टेम्परेचर। हमारी जो इक्वेटर है वहाँ से हम पैरेलल लाइनें खींचते हैं, और 4 पैरेलल लाइनें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दूसरी है हमारी यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एक है हमारा आर्टिक सर्कल, और दूसरा है हमारा अंटार्कटिक सर्कल। अब जो हमारा इक्वेटर से के और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का एरिया है हमारा, वहाँ पे जो सूरज है वो जब दोपहर होती है तब सो सीधा हमारे सिर पे होता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, इस कारण से हम इसको टोरेड रीजन कहते हैं। क्या रीजन के नाम कहते हैं? टोरेड रीजन कहते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से स्टार्ट होके यहाँ आर्टिक सर्कल तक, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से स्टार्ट होके यहाँ हमारे अंटार्कटिक सर्कल तक, जो ये जगह है यहाँ पे हम इसको नॉर्दर्न टेम्परेट कहते हैं, और यहाँ पे हम इसको साउदर्न टेम्परेट कहते हैं। अब यहाँ पे उतनी धूप नहीं पड़ती जितनी हमारे इक्वेटर के पास पड़ती है। यहाँ पे टेम्परेचर हमेशा मॉडरेट रहता है, ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंड पड़ती है। हमारी धरती का कुछ ऐसा रीजन भी होता है जहाँ पे बहुत कम धूप पड़ती है, जिसको हम फ्रिजिड जोन कहते हैं, जो कि हमारा आर्टिक सर्कल से स्टार्ट होके हमारे नॉर्थ पोल तक पहुँचता है, सेंटर तक, और यहाँ अंटार्कटिक सर्कल से स्टार्ट होके हमारे साउथ पोल के सेंटर तक पहुँचता है। यहाँ पे बहुत कम धूप आती है। जितनी भी हमारे दुनिया की बर्फीली जगहें हैं वो सारी यहीं पड़ती हैं। यहीं पे पेंगुइन्स और पोलर बियर्स रहते हैं, और यहीं पे सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे धूप ना के बराबर पहुँचती है। अब हम समझते हैं लॉन्गिट्यूड्स को। ये लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं? जैसे कि हमने कहा कि हमारी धरती को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा था, प्राइम उसमें इक्वेटर में, उसी तरीके से अब प्राइम मेरिडियन ये जो लाइन होती है उसके द्वारा हमने हमारी धरती को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है। इस जगह को नाम दिया हमने वेस्टर्न हेमिस्फीयर, और इस जगह को हमने नाम दिया हुआ है ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अब जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर और जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, ये हमारी मदद करता है समय का पता लगाने के लिए। ईस्टर्न हेमिस्फीयर में हमेशा समय आगे रहता है, और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में हमारा समय हमेशा पीछे रहता है। आपने पढ़ा ही होगा कि जो हमारा सन है वो ईस्ट टू वेस्ट राइज करता है,
तो जहाँ समय पहले आएगा वहीं तो समय पहले चलेगा ना, और जहाँ समय बाद में आएगा, क्योंकि सूरज पहले ईस्ट में आता है और फिर वेस्ट में वो झुकता है। जब हमारा सनसेट होता है वो वेस्ट में होता है। तो इसका आंसर जो वेस्ट है, जो भी चीज़ बाद में आ रही है आप उसको माइनस बता कर लो, और जो चीज़ आगे आ रही है उसको हमेशा प्लस में काउंट करो। आप इससे काफ़ी अच्छे तरीके से समय के बारे में पता लगा सकते हो। जो चीज़ पहले आ रही है यानी सन ईस्ट में पहले उगता है, इसका आंसर वहाँ प्लस है। अब वेस्ट बाद में आता है तो वो माइनस है। अब जो वेस्टर्न हेमिस्फेयर है वो क्योंकि माइनस में है, और हमारा जो ईस्टर्न हेमिस्फेयर है वो प्लस में है। एक लोकेशन डिसाइड करने के लिए, ताकि हम सही से समय का पता लगा पाए और लॉन्गिट्यूड्स को सही से काउंट कर पाए, हमने एक जगह चूज़ करी जो थी ग्रीनविच, जहाँ से हम 0 डिग्री काउंट करते हैं। अब जैसे कि कहा मैंने, धरती हमारी एक सर्कल है, जो प्राइम मेरिडियन है, जिस तरीके से लैटिट्यूड है, सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये लाइन है जो पूरी धरती के अराउंड ऐसे चक्कर लगाई हुई है। तो हमारी अगर धरती है तो प्राइम मेरिडियन यहाँ से स्टार्ट होके, और फिर जो धरती का पीछे का हिस्सा है ना, वहाँ भी ऐसे जा रही है। तो पूरी एक ऐसा सर्कल सा बना हुआ है प्राइम मेरिडियन का। वहाँ से हम 0.1 काउंट करते हैं ऐसे, जो ये आर पार जा रहा है। जो यहाँ से जितना भी एरिया है ना, ये वाला, इसको भी हम 180 डिग्री काउंट करते हैं। और जो ये वाला हिस्सा है इसको भी हम 180 डिग्री काउंट करते हैं, ताकि वो फिर मिलके 360 डिग्री बन जाए, जो कि हमारे पूरे धरती का है वो रेडियस होता है, हमारे पूरे सर्कल का 360 डिग्री। जो भी हमारा GMT होता है, अगर वो आगे है कोई जगह ईस्ट में है तो उसका जो समय होता है वो आगे होता है, प्लस में होता है। कोई जगह वेस्ट में है तो उसका समय माइनस में होता है। तो इसका मतलब अगर ग्रीनविच में हम मान लें अगर 4 बज रहे हैं, तो एग्ज़ाम्पल लेते हैं, वो जो भी जगह ग्रीनविच के आगे होगी वहाँ समय 4 प्लस में होगा, यानी 4 से ऊपर ही बज रहे होंगे। अगर कोई जगह पीछे है ग्रीनविच के तो वहाँ 4 माइनस होगा, यानी जो भी चीज़ है वो 4 से माइनस होगी। एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं हमारे इंडिया का। जैसे कि हमारा इंडिया जो है वो ग्रीनविच से करीबन 5.5 घंटा आगे है। तो अगर ग्रीनविच में करीबन हम मान लो कि 6 बज रहे हैं, अगर हम 6 में कितने प्लस करें, अगर हम 6 में 5 प्लस कर दें तो कितने होंगे, हमारे 11 होंगे। तो हमारे 11:30 बज रहे होंगे। तो अगर मान लो ये शाम के यहाँ 6 बज रहे हैं ग्रीनविच में, तो हमारे शाम के 11:30 यानी रात बज गई है हमारे इंडिया में। तो इस तरीके से हम लॉन्गिट्यूड्स का इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ लोकेशंस का यूज़ ही नहीं होता है, इससे हम टेम्परेचर का भी पता लगाते हैं, हम टाइम का भी पता लगाते हैं, और धरती को समझने में हमें काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। सो यही था हमारा पूरा का पूरा चैप्टर स्टूडेंट्स। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, सजेशन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बता सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपकी मदद करके। कोई भी प्रॉब्लम है, सजेशन है, आप मुझे दे सकते हैं। बाय स्टूडेंट्स।